ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से कार्य को 4 दिन में करते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए उन्हें 600 रुपये 6,000 रुपये मजदूरी दी जाती है। टोटल मजदूरी क्या है? 6,000 रुपये। ठीक, क्वेश्चन ये हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है तथा ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए उन्हें 6,000 मजदूरी दिया जाता है, तो इसमें आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कि ए की मजदूरी क्या है, या तो बी की मजदूरी क्या है, या फिर सी की मजदूरी क्या है। तीनों में से किसी की भी मजदूरी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि मजदूरी जो दिया जाता है कार्य के अकॉर्डिंग, जो जितना काम करेगा उसे उसी अकॉर्डिंग मजदूरी दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा मजदूरी दिया जाएगा, कम काम करेगा तो कम मजदूरी दिया जाएगा। देखो तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं, काम 4 दिन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी 4 दिन काम करेगा, बी भी 4 दिन काम करेगा और सी भी 4 दिन ही काम करेगा, क्योंकि ए और बी सी की सहायता से 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। मतलब ए भी काम 4 दिन ही करेगा, बी भी 4 दिन ही करेगा और सी भी कार्य 4 दिन में करेगा। तो अब हमें देखना है कि अगर हमसे ये क्वेश्चन ये पूछे कि ए की मजदूरी क्या है, तो टोटल 6,000 रुपये का कार्य, 6,000 का ठेका है। 6,000 में ए अगर पूरा अकेले काम करता है तो 10 दिन में कर सकता था, लेकिन ये पूरा 10 दिन तो काम कर नहीं रहा है, ये काम मात्र 4 दिन कर रहा है, तो इसे 4 दिन की मजदूरी दिया जाएगा। ये 4/4 दिन में 4/10 काम करेगा, जितना काम करेगा उसी अनुसार पैसा दिया जाएगा। एक 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, 4 दिन में 4/10 काम करेगा, तो 4 दिन में इसे कितना पैसा दिया जाएगा? 6 चौको 2400 रुपये। ए का हिस्सा हो जाएगा 2400 रुपये। अगर हमें निकालना है बी को कितने रुपए मजदूरी दिया जाएगा, तो ये 6,000 में हम ये देखेंगे बी कितना काम कर लेगा, जितना काम बी करेगा उसी अनुसार बी को पैसा दिया जाएगा। तो बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, और ये करे कितने दिन काम रहा? मात्र 4 दिन, और 4 दिन में 4/15 काम करेगा। जब ये 4/15 काम करेगा तो पैसा भी इसे 4/15 दिया जाएगा। तो 15 चौको 60, 4 चौक 1600, तो 1600 रुपए तो ये बी की मजदूरी होगी। अगर हमसे पूछ रहा सी को कितने रुपए मिलेगा, तो टोटल ठेका 6,000 रुपए का है। 6,000 में ए को 2400 दे दिया गया है, बी को 1600 दे दिया गया। अगर हमें सी की मजदूरी निकालना है तो 6,000 में जो बच रहा है वो सी का हिस्सा हो जाएगा। यही तो होगा ना, 6,000 में 3 लोग हैं, ए को 2400 दे दिया गया, बी को 1600 दे दिया गया है। अगर सी का हिस्सा निकालना है 2400 1600 जोड़ के 6,000 में हम घटा देंगे, क्या होगा यार? 2 1 3 4,000 हो जाएगा। 2400 प्लस 1600 जोड़ेंगे 4,000 हो जाएगा। सी का हिस्सा 6,000 से हम 4,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 2,000। किसी की भी मजदूरी हम एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब जो जितना काम करेगा उसी अनुसार उसे पैसा दिया जाएगा। देखते हैं 2 क्वेश्चन मजदूरी का है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे हमसे क्वेश्चन एक कह रहा है, ए और बी किसी काम को 3,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 3,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 3,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 3,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि ए अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर लेता है, तो उस काम में सी को कितने रुपए मजदूरी दी जाएगी, या सी का हिस्सा क्या होगा? तो हमें ये पता नहीं है कि पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, और ये हमें निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं कि तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी काम 5 दिन करेगा, बी भी 5 दिन करेगा और सी भी 5 दिन ही करेगा। तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि ए 5 दिन में कार्य कितना कर लेगा। 15 दिन में पूरा काम करता तो 5 दिन में 5/15 करेगा। ठीक, मतलब 1/3 भाग। 20 दिन में पूरा काम करता है तो 5 दिन में 5/20 भाग करेगा। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो टोटल ठेका 3,000 रुपए का है। हम ये देखेंगे खाली ए कितना काम कर ले रहा 5 दिन में। पूरा काम 15 दिन में करता, 5 दिन में 5/15 करेगा। 15 दूना 30, तो 5 दूना 10। ठीक,
ये 1000 रुपये तो ए का हिस्सा हो गया। अगर हमसे ए की मजदूरी पूछता है तो 1000 आंसर आएगा। अगर हमसे इसी में पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो देखें पूरा ठेका 3000 रुपये का है और 3000 में इस काम को बी अकेले करता तो 20 दिन में कर लेता, लेकिन 20 दिन इसे नहीं मिल रहा, करना है मात्र 5 दिन ही काम। हम देखेंगे ये 5 दिन में कार्य कितना कर लेगा, 5 दिन में 5/20 करेगा। जब 5/20 काम करेगा तो मजदूरी भी इसे 5/20 ही दिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 बचे 75, 750। 750 से बी का हिस्सा हो गया। अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो टोटल 3000 रुपये का ठेका है, तो टोटल में से ए और बी का हिस्सा हम माइनस कर देंगे। 1000 प्लस 750, 1750। 1750 घटाएंगे, जो आएगा वो सी का हिस्सा हो जाएगा। 1250 बचेगा, 1250 रुपये। ये हो जाएगा सी का हिस्सा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी लगाएंगे। सीधा से ध्यान रखना है कि मजदूरी दिया जाएगा काम के अनुसार। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उसी अनुसार मजदूरी दिया जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कह रहा है ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी और सी किसी काम को 1200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए बी और सी किसी काम को 1200 रुपये में करने का ठेका लेता है। टोटल ठेका है 1200 रुपये। ए बी सी किसी काम को 3 व्यक्ति हैं 1200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेले 12 दिन में कर सकता है और सी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है। लेकिन ये किसी चौथे व्यक्ति की सहायता से पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। या तो हमसे पूछा जाएगा कि ए का हिस्सा क्या है, या बी का हिस्सा क्या है, या सी का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरे काम को 3 दिन में समाप्त किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ए भी 3 दिन ही काम करेगा, बी भी 3 दिन करेगा, सी भी, जितने व्यक्ति हैं सब 3 दिन ही काम करेंगे, क्योंकि 3 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है। सिर्फ हम ये देख लें कि ए कितना काम करेगा, जितना काम का हिस्सा, जैसे 1/2 अगर ए कर लेता तो 1/2 पैसा दिया जाएगा। जितना काम करेगा व्यक्ति उसी के अनुसार पैसा मिलेगा। अगर हम ए का हिस्सा निकालना चाहते हैं तो टोटल ठेका 1200 रुपये का है। हम सिर्फ ये देख लें ए कितना भाग कार्य करेगा। 8 दिन में ये पूरा काम करता है, जैसे 3 दिन काम करना है तो 3 दिन में 3/8 काम करेगा। 8 × 8, 8 × 5 = 40, 15 दिए 45, 450। ठीक, 450 रुपये तो ए का हिस्सा हो जाएगा। अगर हम बी का हिस्सा निकालें तो 1200 रुपये का पूरा ठेका है। बी पूरा काम 12 दिन में खत्म कर लेता है और इसे दिया कि सिर्फ कितने दिन बी काम करता है, 3 दिन। तो 12 × 12, ये हो जाएगा 300 रुपये। ये बी का हिस्सा हो गया। अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो सी पूरा काम 16 दिन में खत्म करता है। करेगा कितने दिन, मात्र 3 दिन कर रहा है। इसे भी काट देंगे हम। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 से काट देंगे। 4 से 28, 4 × 5 = 20, 75 × 3, 3 × 5 = 15, 3 से 21 = 22, 225 रुपये। अगर हमें डी का हिस्सा निकालना है तो जो शेष भाग बचा, टोटल है 1200 रुपये का ठेका है। 1200 रुपये का ठेका है। 1200 में जितना शेष भाग बचा ए बी और सी को देने के बाद वही डी का हिस्सा हो जाएगा। ये निकालेंगे कैसे, 450, 300 और 225 जोड़ के हम 1200 से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा डी का हिस्सा हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन और देख लेते हैं कार्य और मजदूरी का। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा हमसे ए और बी किसी काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए पूरा काम 16 दिन में कर लेता है, बी पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। यदि ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है ए और बी किसी काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेता है। यदि ए अकेले पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, बी अकेले पूरा काम 12 दिन में कर सकता है तथा ये किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, तो हमसे किसी का भी हिस्सा पूछा जा सकता है। या तो हमसे पूछेगा ए का हिस्सा क्या होगा, या बी का हिस्सा क्या होगा, या सी का हिस्सा क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, किसी एक का नहीं हम सबका निकालना सीखेंगे, चाहे जिसका फिर पूछें।
तो हमें ये पता है कि मजदूरी किस अनुसार दी जाएगी, कार्य के अनुसार। जो जितना काम करेगा उसी अनुसार उसे पैसा दिया जाएगा। अगर हम आधा काम करेंगे आधा पैसा, 1/3 काम करेंगे तो 1/3 पैसा दिया जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना कि ये कितना काम करेगा। देखो तीनों मिल जाएंगे तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए भी 4 दिन ही करेगा, बी भी 4 दिन करेगा, सी भी 4 दिन करेगा। देखो ये पूरे काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/16। पूरा काम 16 दिन में समाप्त करेगा, 4 दिन में 4/16 काम करेगा ये। और फिर इसे मजदूरी कितना दिया जाएगा, टोटल का 4/16। टोटल पैसा है कितना, 960 रुपए। ये बन जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 चौक 16। अगर ए का हिस्सा हमसे पूछे तो 240 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हमसे पूछ रहा बी का हिस्सा क्या होगा, बी पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा और इसे दिया कितने दिन जा रहा है, 4 दिन। ये भी 4 दिन काम कर रहा है, 4 दिन में 4/12 भाग कर लेगा, इसे पैसा भी 4/12 ही दिया जाएगा। 960 का 4/12 भाग हम निकाल लेंगे, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। बी को 320 रुपए दिया जाएगा। ठीक, अब अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो सी का हिस्सा निकालने के लिए 960 में से ए और बी का हिस्सा हम माइनस कर दें। 960 माइनस ए और बी, देखो इन दोनों को ये 240 से 320 से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 2 6 आएगा, 3 2 5, 560। 960 से 560 अगर हम घटाएंगे तो आएगा क्या हमारा भैया, 9 से 5 घटेगा 4। सी का हिस्सा आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, तो मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन हमें ऐसे ही लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।